और दोस्तों सारण ठाकुर। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा रेंटल बिजनेस से महीने से 3 लाख, 1 से 3 लाख चलो कैसे कमाएं। और एकदम शॉर्ट पता है आउटराइट से ज़्यादा बेटर रेजिडेंशियल रेंटल इनकम रहती है। इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं अपन, हर महीने फिक्स आनी है। समझो एक फ्लैट आया, 2 फ्लैट आए, एक ने बोला मेरे को सेल कर लो, ठीक है 1 करोड़ का था वो, उसको सेल किया अपन ने, 2 लाख रुपए मिले। एक ने बोला रेंट पे दे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कुछ नहीं तो आराम से 35,000 रेंट आता है, हर साल अपन दे रहे हैं। 5 साल हो गए, कितना कमा लिया अपन ने, हो गया उसके बराबर आ गए। और वो देते ही जाने वाला है। अभी लोग बोलेंगे कभी 2 साल के लिए होगा, तो कभी 6 महीने में भी खाली होता है। और कैसा है 5% से 10% रेंटल बढ़ते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक अपना इन्फ्लेशन प्रूफ है। जो फ्लैट मैंने आज 25,000 में दिया था, आज 45,000 में दे रहा हूँ 10 साल बाद, समझ गए। तो डबल हो गया ना ऑलमोस्ट अपना इनकम। तो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अपनी इनकम भी बढ़ती रहती है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बताया। तो रेंटल से कैसे कमाएं। अब रेंटल बिजनेस में पता है कौन हीरो है, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है, बस। रेंटल में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई पैकेज मत लो, बोल दिया मैंने, कोई पैकेज मत लो, सब बाकी ब्रोकर लोग ही आपका काम करके जाएंगे। खाली ग्रुप में स्टेटस पे डीपी पे अपने एरिया में लगा दो मेरे पास फ्लैट है, 3-4 ऑप्शन है, जाएंगे। तो आपका मेन फोकस है कि रेंटल बिजनेस में पैसा कमाना है, बस प्रॉपर्टी रेंट की ढूंढना आना चाहिए। कोई बच्चा भी अभी नया आए तो उसमें क्या टैलेंट की ज़रूरत है, क्या जो अपन सेलिंग स्किल बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे ये करना है, क्लोज करना है डील, इतना रेंटल बिजनेस इतना सोपा है ना। कुछ मत करो भाई, दिखाओ फ्लैट और चला जाता है। कभी मैंने सेल किया नहीं, कभी कन्विंस किया ही नहीं रेंटल में, ऑटोमेटिक है। वो तो देखते हैं, पसंद करते, लेते हैं, बस। क्या किया रेंटल में, फ्लैट कितने निकालना है, वापस से ध्यान दो। जितने ओनर हैं उतना भार। समझो अभी डिस्प्यूट हो गया मेरा, अभी एक लफड़ा हो गया, वो टेनेंट का डिपॉजिट ओनर नहीं दे रहा है, ठीक है। अब किसको सपोर्ट करना चाहिए मेरे को बताओ, लिखो ऐसा कमेंट में लिखो कि आप किसको सपोर्ट करोगे। ये नहीं कि नहीं जो सही है उसका सपोर्ट करूँगा, भूल जाओ, ठीक है। ओनर को सपोर्ट करने का, क्योंकि टेनेंट आएगा जाएगा, ओनर है जो बार बार अपने को फ्लैट देने वाला है। अभी समझो एक है टेनेंट खाली नहीं कर रहा, दादागिरी कर रहा है, रेंट नहीं भर रहा है, किसको, ओनर को सपोर्ट करूँगा। और इतना सपोर्ट करूँगा कि उसकी पूरी परेशानी मैं लेके जाके खाली करा के देना ही चाहिए। वो ज़िंदगी भर अपने को देगा, भरोसा करेगा। अभी समझो 1 साल हो गया खाली नहीं कर रहा है, और ओनर ने फ़ोन किया यार तुमने टेनेंट दिया था वो खाली नहीं कर रहा है, और फिर मैं अपना नो रिप्लाई कर रहा हूँ, फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा हूँ, आएगा क्या ज़िंदगी में आपके पास? कभी नहीं आएगा। जब मेरे को ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे, तुमको फ़ोन किया तो तुम बिजी थे, सोचा कि अभी तो मेरा कोई फ़ायदा है नहीं। समझ गए पूरा खेल जो है, ये कितने आपके पास प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या तरीके हैं, तो आप भाई अपने एरिया में ऑनलाइन ऑफलाइन को फ़ोन करके, जो भी है, मेरा क्या तरीका है, मैं डेटा ले लेता हूँ। अब कैसे लेता हूँ, आप अपने एरिया में जाके ढूंढो, कोई ऐसी चीज़ नहीं आजकल पैसे से नहीं मिलती। उनको फ़ोन करके बोलो, वो सब बोलना कि ये सोसाइटी का चाहिए, एरिया का चाहिए, बड़े HNI क्लाइंट का चाहिए, इसका चाहिए, जो सेगमेंट में जैसे चाहिए वो सब बेचते रहते हैं। बस उनको लेने का और फ़ोन करने का कि सर घर देना है क्या रेंट पे, एक ही चीज़ है। बहुत बड़ा आजकल क्या है, वो बड़ा स्क्रिप्ट है, गुड मॉर्निंग सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं फला ऑफिस से बोल रहा हूँ, इतना नहीं, बस मैं 10 सेकंड में पहले बोल डालता हूँ काम की बात। सर फ्लैट तो नहीं देना है रेंट पे, जिसको देना रहेगा वो बोल देगा हाँ, नहीं तो चलता रहता है, नहीं तो पूछेगा क्यों क्या चल रहा है, रेंट कितना मिल जाएगा, ये है वो है, ठीक है मैं बोलता हूँ, ऐसा होगा। तो वो निकालना है। तो मैं खाली प्रॉपर्टी निकालने के लिए अगर 2 आदमी को या तो 2 लड़कियों को रख दूँ कॉलिंग करे और प्रॉपर्टी निकालते रहे, सबको कॉल कर डाले अपने एरिया में, ये तरीका। उसके बाद है तो डेटा मिल गया, उस पर कॉलिंग, फिर उस पर मैसेज भी डाल देता हूँ मैं, खाली कॉलिंग नहीं मैसेज भी डाल देता हूँ। तो मैसेज का क्या फ़र्क रहता है, कॉलिंग वाला अभी फ़ोन किया गया उसके दिमाग से, मैसेज वाला मैसेज पड़ा रहता है, व्हाट्सएप पे पड़ा रहता है, वो कभी तो भी फ़ोन करके आता है, देखना फिर के। क्योंकि जब आप मैसेज करते हो, ऐसा नहीं कि क्योंकि इतने फ्लैट को तुरंत थोड़ी ना देना है रेंट पे, 6 महीने बाद भी आ जाते हैं कॉल। अभी हमने कॉल किया था नवंबर दिसंबर में, अभी 2 आ गए फ्लैट,
कि वो आपका मैसेज मिला था, आप रेंट पे चढ़ाते हैं क्या फ्लैट, तो मैं सोचता हूँ अभी कहाँ से फ्लैट आ रहे हैं, तो वो मैसेज किया था इसलिए। तो ये बदल बदल के कॉलिंग किया, मैसेज भेजे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, ईमेल किया, ये तरीका हो गया। अब बाद में जो ऑनलाइन डालते हो तो अपन निकाल ही लेते हैं जाके, डालो ऐसा 2 BHK फॉर रेंट विमान नगर पुणे ऐसे, तो जो भी आया उसमें फिल्टर में गए, ओनर ने जो जो डाला था वो निकाल दिया। ठीक है, अभी सबसे बड़ी टिप जो दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फ्लैट कहाँ से मिलेंगे मालूम है क्या आपको? आप बोलोगे ये फ्लैट ही सब कुछ है, मिलते कहाँ हैं? जो आपके आते हैं ना देखने के लिए, उनको खाली पूछो क्या आपने और कोई ऑप्शन देखे हैं क्या, वो आपको हर जो आदमी आएगा 2 और फ्लैट के बारे में बता के जाएगा। टोटल मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। ये सीक्रेट ऐसा बड़ा है कि पूछो मत। आप खाली, ये लगता सिंपल है, सिंपल चीज़ें ही बहुत महान काम करती हैं। जैसे जो भी आया वो बता देता है, मेरे पास तो बाकी काम है ही, मैं जान जाता हूँ फ्लैट फिर निकाल लेता हूँ। और कोई गलत है क्या? ये बिज़नेस है यार, बिज़नेस तरीका है मेरा काम करने का। मैंने कोई उससे बात नहीं की, चोरी नहीं की, छिपी नहीं, उसने बताया, मैंने उसको फ़ोन करके ओनर से बात किया और एकदम कंफर्म न्यूज़ देता है, कब देने वाला है, कितना रेंट है। अगर आप सही कम्युनिकेशन या बातचीत कर लेते हो प्यार से, पटापटी, तो सब बता देता है, तो हो गया आपका। उसके बाद और सीक्रेट, नो ब्रोकर बोलते हैं, नो ब्रोकर पे बहुत चले जाते हैं जो ओनर हैं, जिनको ब्रोकरेज का। अब क्या है, रेंटल में पहली बात तो ब्रोकरेज नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ होगा तो आप देख लो, या उसमें कैसे कम कर सकते हो देखो। आजकल कितनी भी टेक्निक अपनाओ, सस्ता भी आपको देना चाहिए, खाली सर्विस 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 नहीं, अच्छी सर्विस दाम कम, ये याद रखो। कोई भी वर्ल्ड का कोई बिजनेस करो, खाली अच्छी, अमेज़ॉन क्या करता है, दाम कम अच्छी सर्विस। कोई भी जो बेस्ट है, अच्छी सर्विस देगा, किफ़ायती दामों में देगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में देगा। बस लोग भाग के आते हैं, पर अच्छी सर्विस दिया और अच्छा चार्ज कर लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अमेज़ॉन घर पे देगा, मनी बैक गारंटी देगा, लेकिन उतने में ही देगा, एमआरपी पे तो नहीं। एमआरपी से कम भी मिलेगी हर चीज़, घर पे लाके मिलेगी, मनी बैक गारंटी मिलेगी, ले लिया। अभी अमेज़ॉन को टक्कर देना है, मैं मेरे दुकान में वो पॉलिसी कर लूँ कि भाई आपको सस्ते रेट में देंगे, घर पे लाके देंगे, मनी बैक गारंटी देंगे, रिफंड पॉलिसी रहेगी, तो फिर मेरी दुकान भी चलने वाली है। पर मेरे पास इतना सेटअप चाहिए कि मैं उसको कंपटीशन दे दूँ। समझ रहे हो? सीक्रेट एक ही है, आप भी अपने धंधे में उसको अप्लाई करो। अच्छी सर्विस देंगे, कम, अब कम पैसे का मतलब ऐसे नहीं कि वैल्यू कितना दूं। उसने मेरे को 50,000 दिया तो मैं उसमें 70,000 की वैल्यू दे सकता हूँ क्या? मतलब मैं कई बार, अभी मैं बताता हूँ, देखता हूँ कि इसके पास 3-4 प्रॉपर्टी है। अभी कल की बात है, एक बंदा आया, पहले आप मेरा एक काम करो, फिर मेरे 3 फ्लैट और हैं, फिर मैं आपके थ्रू करूँगा। मैंने देखा, मौका देखते ताड़ के एकदम, मैंने बोला कि ठीक है सर, हमारे यहाँ का पॉलिसी है, 3 से ज़्यादा अगर आपके फ्लैट रहेंगे और आप खाली हमसे रेंट पे करेंगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो स्टैम्प ये रहता है ना, एग्रीमेंट फ़ीस नहीं लेंगे। कितना रहता है? 3,000 5,000 बराबर है, उसमें से भी आधा टेनेंट देता है। ठीक है, तो 1,500-2,000 ही बात तो थी, पर वो पूरा मेरे पास ही एक्सक्लूसिव, उसने तुरंत, मतलब बिना टाइम लगाए। लोगों की मेंटालिटी वही है ना, साइकोलॉजी अपने को मालूम है। सो नो प्रॉब्लम, सारे फ्लैट तुम केयर टेकर, तुम देखो, तुम चढ़ाओ, मेरा खाली नहीं रहना चाहिए, टाइम से चले जाना, नो प्रॉब्लम, होगा। अभी अप्रैल चालू है, अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसा धंधा है रेंटल में कि पैसा ही पैसा है, गजब एकदम, जो शुरू से ही। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ना ये बेल आइकॉन को प्रेस करके रखो, तभी नोटिफिकेशन आएंगे। अभी ये वीडियो आप जुलाई में देखोगे तो क्या फ़ायदा होगा? अब भी देख रहे हो तो अब भी का अब भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो। समझ गए? ऐसे ही एकदम टाइम, मेरे वीडियो अब जो आएंगे ना वो उसी टाइम पे अप्लाई करोगे तो फ़ायदा है। आप 2 साल बाद देखोगे, 2 साल पुराना वीडियो तो लगेगा यार आज इसके कोई, इसका इर्रिलेवेंट है आज के टाइम में, मैं कोविड के वीडियो अभी देख के क्या कर लूँगा? तो बेल आइकन प्रेस करो। अपन अकेले ऐसे आदमी जो रियल एस्टेट ही करते हैं दिन रात, खुद की कंपनी है, ऑफिस है और वीडियो बनाते हैं। तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं रियल्टर हूँ। बाकी लोग यूट्यूबर है और रियल एस्टेट के वीडियो बना रहे हैं, इसमें फ़र्क बहुत रहता है, आप समझ जाओ। हेलो, एक स्विट्ज़रलैंड जाके आया है और एक खाली स्विट्ज़रलैंड के फ़ोटो देख के बता रहा है, फ़र्क है क्या? नहीं है। दूसरा, पैसा खूब कमाओ। अब ये 3 से 5 लाख या 1 लाख जितना कमाओगे, कैसे कमाओगे? जब भूख होगी आपकी, ठीक है। आज एक शायरी पढ़ी थी मैंने, वो कि लड़कियां भी ना पैसे वालों को प्यार करती है, कि उनको भी सपने में मजदूर नहीं आते, राजकुमार आते हैं। हेलो, नहीं समझा? नहीं समझा तो अभी क्या बोलेंगे? पैसा इतना इंपॉर्टेंट है भाई, सही में। कौन ऐसा कड़के आदमी को थोड़ी ना ड्रीम में देखेगी, हाँ साइकिल पे आ रहा है मेरा फ्रेंड,
देखिए ना BMW पे आ रहा है मेरा सपनों का राजकुमार, तो भाई सिंपल समझ जाओ, ज़िंदगी में पैसा है तो सब कुछ है। तो इसके लिए ये है, तो अभी क्या किया, अभी नो ब्रोकर है, नो ब्रोकर पे जाओ, एक नंबर डालो पर्सनल और सारी प्रॉपर्टी निकल आती है, निकाल लेने का बीच बीच में। और कोई ट्रैकिंग सिस्टम थोड़ी है उनके पास कि आप ब्रोकर हो। जब आपका स्पैम में गया रहेगा 10 जगह रजिस्टर्ड, तब वो रोकते हैं, नहीं तो जाके चेक करके सारी प्रॉपर्टी निकाली, बना बनाया एकदम रेडीमेड। मतलब टेलीकॉलर को अपन लगाएंगे, 15-20 हज़ार सैलरी देंगे, वो कॉल करके जितने प्रॉपर्टी निकालेगी, नो ब्रोकर अपने लिए काम कर रहा है। लूप होल देखने में मास्टर होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने को, लोग से हटके मतलब। बाकी जिस भी सोसाइटी में रहते हो वहाँ के मैनेजर, वॉचमैन से लेके चेयरमैन तक सबको खर्चा पानी थोड़ा सा घस्टम बना के रखना। जरूरी नहीं कि सबको पैसा ही दो, किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कुछ जाके उनको देते रहने का। होली दिवाली पैसे याद कर लेने का, वो आराम से आपको पैसा वसूल करेगा। वहाँ पे मैंने अगर एक मस्त एकदम भारी वाली दे दी ना, विस्की की बॉटल, मैनेजर को बोला यार हैप्पी दिवाली, चलो हैप्पी होली, कुछ रहा बस मेरे तरफ से गुडविल, बस वो किसको 10 में से किसको ज़्यादा देगा। कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो बोलेगा ना यार इनके पास जाओ, समझ गए। वॉचमैन है यार, जाना 20-50 रुपये जेब में डाला और खा मज़े में हालो सब पूछने का। मैं ये ऐसे करके बहुत भीड़ करता था। ये छोटे लोग ना बड़ा काम कर जाते हैं। आप जाके बिल्डर के ओनर से बात करो, मेरे को डेटा दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ, वो करेगा क्या। आप जाके उनको गरज भी है, ढूंढते रहते हैं, सबको आज एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा है क्या कि पैसे से एलर्जी है, पैसा दिया तो भागता है। सोचो ना भाई, जाके थोड़ा सा खर्चा पानी करो। ये मैं वो तरीके बता रहा हूँ जो कोई ऐसे हिडन बिजनेस के सीक्रेट समझो, जहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से आप हो, और समझो वो सोसाइटी में अपन ने किसी को बेचा है, पता है बहुत पोटेंशियल है, उनसे रिलेशन बना के रखो थोड़ा सा। कैसा, वो खुद आपको बोल दे कि सनत भाई देखो एक प्रॉपर्टी आई हुई है, वो रेंट पे देना चाहता है। ऐसे भी मेरे लोग हैं जो खुद बताते हैं मेरे को। तो सबसे बड़ा सोर्स जो मेरा है, जो प्रॉपर्टी देखने आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने क्या और कुछ ऑप्शन देखे हैं, उसके बाद नो ब्रोकर, बाकी तो हैं ही फिर दुनिया के, आप ऑनलाइन जानते हो कि कैसे निकालना है। और भी है, नहीं तो नई सोसाइटी है, चलो डेटा नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है, इतना नया है तो कहाँ से मिलेगा, जागने का सबके घर में ऐसा दरवाजे में डाल देने का विजिटिंग कार्ड, भाई डाल दिया। आप 100 डालो, आपको 2 लीड आ जाएगी। अरे 2 लीड कम है क्या भाई, 40-50 हज़ार का रेंट है, 1 लाख रुपए में ना 100 कार्ड कितने में बनते हैं, 200-500 रुपये में बन जाते हैं विस्टा प्रिंट पे। लेटर बॉक्स में जाके डाल दिया कार्ड, किधर भी जाते हैं 2-4 कार्ड डाल के आने का, कोई ना कोई देखेगा, अरे रियल एस्टेट कंसल्टेंट, अरे फ़ोन करो यार रेंट पे देना है, समझ गए। तो ऐसे कर कर के आपको ना ये बिल्ड करना रहता है। तो ये रेंटल में अगर आपने फ्लैट निकाल दिए, मेरा एक ही बोलना है, 50 रेंट पे फ्लैट आपके पास है ना, 5 लाख कमाओगे, 30 है ना 3 लाख कमाओगे, 10 है ना 1 लाख कमाओगे, गारंटी। इतना श्योर शॉर्ट बिजनेस है, कोई हांकी फैंकी नहीं। कितना 10 दिन में, हफ्ते में पैसा आके मोकला हुआ, एग्रीमेंट हुआ, काम खत्म हो गया अपना। और क्या बार बार पैसा, काम एक बार किया, एक बार फ्लैट निकाला, अगली बार निकालना है क्या, अगली बार अपने को मालूम है, मस्त सिस्टम में बना के रखो, कब से एग्रीमेंट, किसको दिया, टेनेंट का नाम, कब खाली होने वाला है। जैसे खाली होने वाला 1 महीने पहले अपन फ़ोन कर देने का, सर अगले महीने खाली हो रहा है आपका, दूसरा टेनेंट रेडी है अपना। बस उसको सोचने, बाहर जाने का मौका ही नहीं देने का। आज के डेट में देखो कंपटीशन कितना है। क्लाइंट को ऐसा नहीं कि क्लाइंट अभी आज निकला है, आज मैं जा रहा हूँ, तैयार हो जाओ, अजय सुनती हो, चलो घर खरीदना है, कहाँ मिलेगा, अच्छा एजेंट मिल गया, भाई घर दोगे क्या, ये नहीं होता है। उनको घर पे मेल आ रहे हैं, सर घर लेना है क्या, ये लॉन्च हो रहा है, वो लॉन्च हो रहा है, वहाँ से उठाना पड़ता है। कॉम्पिटिशन इतना है, बाहर आने ही नहीं देते क्लाइंट को। कितने आपको कॉल आते रहेंगे, इंश्योरेंस ले लो, गाड़ी ले लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, आपको मैसेज कॉल घर से पकड़ रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा निकलना पड़ेगा ना आगे कि भाई आपका पीरियड ऐसे नहीं कि बस चल रहे हैं, ओनर फ़ोन करेगा, भाई किराए पे दे दो ना सनत घर, फिर मैं जाऊंगा और दूंगा, सब पहले से ही उसको डाल दिया। तो मैं तो लिस्ट बना के रखता हूँ। समझो मैंने नहीं कर पाया, कोई फ्लैट चला गया है, मैं यहाँ तक सोचता हूँ, मान लो एक फ्लैट है वो रेंट पे चला गया मेरे से नहीं हो पाया, कोई XYZ ब्रोकर ने कर दिया, मैं उसको मार्क करके रखता हूँ। ऐसे नहीं कि भाई अभी डिलीट कर दो, ये तो हो गया, और वो रहता है, पर वो उस कैटेगरी में आता है रेंटेड बाय अदर ब्रोकर। सबसे ज़्यादा मैं उसको टारगेट करता हूँ।
हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ये कर, मेल कर, सर फ्लैट है क्या, लगा रहता हूँ जब तक उससे नहीं निकालता। तो मेरा इन्वेंट्री मैं बढ़ाते रहता हूँ, एक और आया और आया। अपना तो जाने मत दो, पहला जो अपन ने कमाया उसको बचाओ, दूसरे का एक एक ऐड करते रहो। आप बोलोगे सनत भाई आप तो सब ना ऐसे दूसरे के पेट पे लात मारते हो। भाई ये सब बकवास बंद करो, ठीक है? ये धंधा है, ये बिजनेस है, यहाँ पे किसी की खुशी किसी का नुकसान, यही होने वाला है। सबको सबको खुशी कोई हो सकता है क्या? भगवान ने एक बार किसी ने पूछा कि भाई इतना दुखी क्यों है, बोला मैं तो सबको सुखी करता हूँ, पर किसी का सुख होता है ना, और दूसरे के लिए दुख होता है। 4 ब्रोकर के पास एक प्रॉपर्टी, कोई एक ही करेगा, चारों तो नहीं करेंगे, तो 3 को तो होगा यार एकदम मेरे पास थी हाथ का निकल गया, क्या करेंगे? तो इसमें जो मजबूत है वही आगे बढ़ेगा। तो ये जो तरीके हैं ये बताओगे तो कहीं नहीं गए, मैं अपने मतलब बता रहा हूँ दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये सारे सीक्रेट, तो यार लाइक बनता है, दबा के करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले हैं, ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।